ठीक है, हो गया मसला। चलिए इसको करते हैं बैक। आवाज मेरी क्लियर है? कोई दिक्कत? थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए बस। क्लियर। जी ठीक है, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे इसको बिल्कुल फाइनल कर दे जितना इसका सिस्टम रह रहा है। अभी हम कहाँ तक पहुंचे थे, किसी को याद है तो जरा गाइड करें, 1 मिनट के लिए बताएंगे। डिलीवरी परसेंटेज आप लेकर आ गए थे उसके अंदर। अच्छा, बल्क डील, ब्लॉक डील और डिलीवरी परसेंटेज हम लाए थे उसमें, है ना? तो ठीक है, यानी कि अभी हम जो मालूम हम जो पहुंचे हैं उतना देना। शीट डाउनलोड हो जाने दो, शीट लोड होने दो, उसके बाद बात। ये लोड क्यों नहीं हो रहा है? ओके, इसकी वजह से ठीक। 2 मिनट दो, भी इसको लोड होने दो, क्योंकि अगर ये लोड नहीं होगा तो ये थोड़ा सा टेंशन देगा। एक बार डाटा लोड हो जाएगा फिर मसला खत्म हो जाएगा। इसके अंदर एक और आइटम जोड़ दो है उबैद भाई। जी उबैद भाई, एक एक आइटम और जोड़ दो इसके अंदर, पब्लिक होल्डिंग डिक्रीज जोड़ दो इसके अंदर। जिसके अंदर पब्लिक होल्डिंग कम हो रही है वो भी सब अपनों को इंटीमेशन दे दे इसे। अच्छा, मतलब पब्लिक होल्डिंग अगर बढ़ रही है तो वो पता होना अपने को, और घट रही है तो भी पता होना है। हाँ जी, मतलब पब्लिक होल्डिंग और नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डर वो कम होनी चाहिए, नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम होने चाहिए, और पब्लिक होल्डिंग भी कम होना चाहिए। डिक्रीज होना चाहिए या इंक्रीज होना चाहिए, वो अपनों को कलर के अंदर एक इंटीमेशन दे हुए सर। ठीक 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 ठीक, उसको कर। जी वो वो इजी है, वो मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। ठीक है, ओके। अभी अभी। अच्छा जी, अभी क्या है देखो भाई, हम कहाँ तक हमने कवर किया वो एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये नाम आएगा कैसे, ये भी एनएससी से कैसे आएगा, क्वार्टरली डाटा कैसे आएगा, और ईयरली डाटा कैसे आएगा, ये सब आपका होल्डिंग कैसे आएगी, और आपका इसके बाद आ जाते हैं हम नीचे, ये बल्क डील और ब्लॉक डील कैसे आएगी, प्लस ये डिलीवरी परसेंटेज डाटा कैसे आएगा, है ना? हम यहाँ तक पहुंचे थे। अभी आपको लग रहा होगा ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे और नेट सेल कैसे आ रहा है। ये सिंपल है, कुछ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ से लास्ट के 4 क्वार्टर का सेल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 लास्ट क्वार्टर का सेल जो है उसको प्लस किया तो वो ईयर ईयर का सेल हो गया। सेम एज इट इज ऐसे ही यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ रहा है लास्ट के 4 क्वार्टर का, 1 2 3 4, तो वो सेल से आ रहा है। ठीक है, सेल बाय सेल आ रहा है वो यहां से आपका चलेगा। अब आपका हम करते हैं पहले इसके अंदर आप क्या लाना चाहते हैं, उसके बाद जो आप लोगों का नहीं आ रहा है ना, कोई लोग बताएंगे मेरे को क्या ऐड कराना है। अभी आरएसआई की, मैंने आरएसआई का आपको शीट ही दे दी थी, तो आरएसआई भी आपके क्लियर हो गई होगी। वीकली और डेली वो तो क्लोजिंग के ऊपर मैटर करता है, तो आरएसआई आपका क्लियर हो गया।
ये ओपन हाई चेंज सीएमपी वगैरह यहाँ पे लगा आप खुद ही कर सकते हैं। मार्केट कैप लाने के लिए भी आपका ठीक है, आपके पास है, ये भी आपके पास है। ईएमए वगैरह का आपको बताना है ना। ईएमए की सिंपल कैलकुलेशन बताते हैं आज पहले। ये आ गया हमारा ईएमए, ठीक है जी। अब इसके लिए आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला चाहिए जिससे आपका ये इसका क्लोज ओपन हाई लो ये जो डाटा है हिस्टोरिक डाटा वो आएगा आपका, ठीक है। ये आपको वीडियो में एक काम कीजिएगा, जहां वीडियो आप देखेंगे, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड है तो ऑलरेडी ये इतना टाइम दे दिया मैंने, तो ये जो ऊपर वाला ये जो फॉर्मूला है ये आप टाइप कर लेना। इस फॉर्मूले से आपका ये इतना एरिया आ जाएगा। ये वाला जो एरिया है ये आपको गूगल फिनांस दे देगा, ये वाला फॉर्मूला डालने को। ये फॉर्मूला आपका, आप ये फॉर्मूला डालना, ठीक है। आपको ईएमआई अगर डेली कैलकुलेट करना है और अगर वीकली ईएमआई कैलकुलेट करना है तो ये जो डेली यहाँ पे लिखा हुआ है इसको यहाँ से डेली हटा देंगे और इसको वीकली कर देंगे। तो ये डाटा जो आएगा आपका वीकली क्लोजिंग और वीकली हाई वीकली ओपन मतलब वीकली कैंडल का आएगा। सिंपल हो गया, इसको आप ऐसे करेंगे। अब इसमें एक चीज का और मसला है कि ये जो A1 है ये आपका सेल है, जिस सेल में आपको सिंबल डालना है वहां पे वो सिलेक्ट हो रहा है। तो ये A1 आप अपने हिसाब से रखना, जिस सेल में सिंबल डालोगे वो सेल यहाँ पे चाहिए आपका, ताकि ये उसी का डाटा दे जो आप डाल दो। ठीक हो गया। अब हम आते हैं इधर, एक यहाँ पे लिखेंगे 200, एक जगह लिखेंगे 50, एक जगह जो भी ईएमए निकालने हैं आपको, 200 निकालना है तो 200, 50 निकालना है 50, 20 निकालना है 20, 9 निकालना है 9। अगर आपको अदरवाइज और भी कुछ निकालना है तो आपने 5, 4, 3 जो सा भी ईएमए निकालना है बस वो नंबर डालेंगे आप। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दूंगा 21 कर दूंगा तो ये मेरी ईएमए की कैलकुलेशन अब 21 की कर देगा। तो देख रहे हो चेंज हो गया ना ये तुरंत। अगर इसको मैं चेंज करूंगा 20 करूंगा तो ये कैलकुलेशन अभी 20 की देगा। ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देंगे हम, इसमें हम यहाँ पे एवरेज निकालेंगे सबसे पहले। किसकी निकाली एवरेज? इज इक्वल टू एवरेज F2 से लेकर के F308 तक की एवरेज निकाली। F2 F308 यानी कि हमने ये वाली जो क्लोजिंग है, ये जो है हमारी क्लोजिंग जो है, जितनी हमारी क्लोजिंग आई है टोटल उसकी एवरेज निकाल लिया हमने। ठीक है, ये हमने एवरेज निकाली। अब ये वाला फॉर्मूला जो है इसको आप नोट डाउन करेंगे। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो अभी उससे नोट डाउन कर लें, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। इसको बेस्ट ऑप्शन होगा बाद में आप वीडियो देखना, मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो, अब ये जो नोट डाउन किया आपने ये आपकी कैलकुलेशन कर रहा है, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। और ये सेल जो है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसी सेल से करना है जहां पे वो आ रहा है, तभी ये एग्जैक्ट आएगा। यहाँ पे ब्लैंक है फिर भी ब्लैंक से ही करना है। अगर ये नहीं आ रही ना वैल्यू तो इसको छोड़ देना, क्योंकि हम जब इसको ड्रैग करेंगे ऊपर तो फिर ये यहाँ से वैल्यू पकड़ लेगा अपने आप। ये आप जहां आपका जो भी आप डालोगे आप उसके हिसाब से करना है, इसको जहां से भी करोगे उसी हिसाब से करना। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे डालेंगे, सेम यही फॉर्मूला है यहाँ पर भी और यहाँ पर। बस इसमें चेंज क्या है, ये दो फॉर्मूले डालने के बाद आप इसको ड्रैग कर देंगे तो ये आपका पूरी कैलकुलेशन कर देगा।
इसमें देखो आप, इसने F309 ठीक है। ये देखो I3 और ये ले रहा है I3 I1। अब ये जो I1 से जो कैलकुलेशन ले रहा है ना, यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ इसको फिर से नीचे लाएंगे, दो फॉर्मूले लगेंगे, एक फॉर्मूला और लगता है जहां तक मुझे याद आ रहा है। नहीं, सही है, ठीक है ना। अब ये जो आई और डॉलर करके 1 डाला हुआ है, आई, ये देख रहे हो, $1, ये क्या है, ये हमारा ये वाला जो सेल है ना, ये यहाँ पे डला हुआ। तो अब हम इस पे ये एवरेज कितने को करेगा उसकी कैलकुलेशन के लिए हमने ये डाला हुआ है कि ये 200 को 200 कैंडल को करेगा, ये 50 को करेगा, ये 20 को करेगा और ये 9 को करेगा। तो इसके लिए सिंपल ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है और एवरेज जरूर निकालनी है। जो नीचे एवरेज निकाली हुई है उसके बाद ही ये फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि इसमें एवरेज भी ऐड होती है। और अगर ये अब भी किसी को, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी बताने के चक्कर में ऐसा हो सकता है, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा जल्दी हो जाए, तो हो सकता है ना समझ में आए। इसका हम सिंपल इलाज ये करेंगे कि ये जो ईएमए शीट है ये आपको कोशिश क्या, बल्कि इसको सेंड ही कर देंगे। ईएमए कैसे कैलकुलेट होता है आपको शीट ही दे देंगे, उसमें आप क्या करना है, इसके फॉर्मूले वगैरह जो भी है, अगर कहीं इधर उधर भी है कोई मैं भूल रहा हूँ तो वो आप अपना फॉर्मूला कॉपी कर लेना और वो वहां से कर लेना, ठीक है। ये कैलकुलेशन पूरी ऐसे है। बाकी अगर मैं बताने बैठूंगा पूरा बिल्कुल एक बनाऊंगा दोबारा से, तो आधा घंटे का सेशन है मेरा और आधा घंटा इसी में चला जाएगा। बाकी जितने फॉर्मूला जो मैंने बता दिया है उसमें इंशाल्लाह आ जाएगा आपका। अगर नहीं आएगा तो फिर भी हम ये एक शीट दे देंगे। ये आप ईएमए निकाल लोगे 925, जो भी आपने यूज करना है वो निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब उसके बाद हम आते हैं मार्केट कैप, आपको पता है, यह मैंने उस दिन बता दिया था। कैश फ्लो आपका वहीं से स्क्रीनर से आ रहा है। अरे भाई मेरा मोबाइल इतना गर्म क्यों है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा देखो एक पीई है आपका जो गूगल फिनांस से आ रहा है, ये गूगल फिनांस से पीई आ रहा है, ये अपनी कैलकुलेशन है। तो ये अपना, अगर गूगल फिनांस बहुत सारे स्टॉक का आपको पीई नहीं देगा, क्या होता है कई बार माइनस में पीई होता है या कुछ गड़बड़ होता है ना, पीई ज्यादा खराब होता है तो गूगल फिनांस देता नहीं, ये किसी भी वजह से नहीं दे रहा, वो कोई भी एरर आ रहा है। तो आपको सिंपल ये है कि आप इसको पी मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे क्या है, M38 इजिकल टू A35 है ना। तो M38 हमारा मार्केट कैप है, मार्केट कैप को डिवाइड किया गया होगा सेल से, नहीं सॉरी, नेट प्रॉफिट से। मार्केट कैप को हमने डिवाइड किया नेट प्रॉफिट से, तो हमारा क्या निकल के आया, पीई। इसको आप नोट कर लें। पीई निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मार्केट कैप डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम इसमें हमारा ईपीएस में भी सेम पंगा आता है, ईपीएस भी बहुत सारा नहीं देता है। अब जब ईपीएस नहीं देगा तो उसमें क्या मसला होगा, ईपीएस दे नहीं रहा, तो ईपीएस हमें निकालना है। ईपीएस कैसे निकलेगा, ईपीएस निकलेगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर अगर आप करेंगे तो वो आपका ईपीएस निकल जाएगा। तो आपका मैनुअल कैलकुलेट हो गया। ये डबल रखने से यही बेनिफिट है, मेरी शीट पे आपको डबल इसी वजह से दिखता है। और ये देखो गूगल फिनांस जो दे रहा है ना, वो थोड़ा सा अलग भी आ रहा है, लेकिन एक्यूरेट जो आएगा वो आपका ही आएगा जो ओरिजिनल है, ठीक है। आप नेट प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर से करेंगे तो ईपीएस आ जाएगा, और मार्केट कैप को नेट प्रॉफिट से करेंगे तो आपका पीए निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं जो थोड़ा सा मसला है करने में, इधर से। अब ये आपका सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना आपने,
सिर्फ यहाँ पे निफ्टी 50 एक कॉलम बनाना है। कॉलम क्या बनाना है, आपने इसको डाटा वैलिडेशन पे जाना है, एक सेल सेलेक्ट करना है और उसके बाद इसमें आता है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन पे जाना है और ऐड, ये आप जब आप करेंगे तो आपके पास इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइटम लिखते हुए चले जाओ, इसमें निफ्टी 50 वगैरह जो भी कुछ आपने लिखना है वो आप लिख दो। ये मेरा तो कैंसिल हो गया होगा क्योंकि मैंने दोबारा किया। ठीक है, इसको तो आप इसका डाटा वैलिडेशन बना लेंगे। निफ्टी 50 डाल दो, सेंसेक्स डाल दो, निफ्टी मिड कैप डाल दो, और भी कुछ डालना है, जिसका भी सिंबल डालोगे वो सिंबल डालो। उसके बाद उसका चेंज पीसीटी गूगल फिनांस से ले लो और उसका प्राइस भी गूगल फिनांस से ले लो। ये सेम ऐसे आएगा जैसे आप स्टॉक का प्राइस और चेंज परसेंटेज निकालते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल ऐसे ही आएगा। वहां पे निफ्टी का इंडेक्स है और ये हमारा क्या कहते हैं उसको, सेक्टर का इंडेक्स, फार्मा, ऑटो, एफएमसीजी, इंफ्रा, आईटी, मेटल, ये भी आप बना सकते हैं। और ये भी सेम ऐसे ही, बस खाली यहाँ पे सिंबल डाल करके उनका आप एक वो बना लेंगे डाटा वैलिडेशन से। इतने सारे जिसका भी आपको चेक करना वो चेंज करेंगे तो वो अपने आप वहां से आपका चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। ये 52 वीक हाई, 52 वीक लो, ये आपको बता रखा है। सेक्टर कैसे आएगा, फ्री फ्लोट मार्केट कैप। फ्री फ्लोट मार्केट कैप का आपके लिए फॉर्मूला है भाई R-R3, यानी कि ये होगा R43 माइनस R43 है ना। हाँ तो 43, ठीक है। मार्केट कैप डिवाइड मार्केट कैप माइनस मार्केट कैप ऐसे ही है। मार्केट कैप माइनस मार्केट कैप इनटू ये आपका प्रमोटर होल्डिंग। ये यहाँ पे आपको R98 दिख रहा है। उसकी वजह ये है कि अगर मैंने थोड़ा सा ना इसमें पंगा किया हुआ है, अगर ये यहाँ ना आए तो यहाँ आए, तो उसकी कैलकुलेशन करके वो वहां पे निकाला हुआ है कि अगर ये यहाँ भी आएगा ना सितंबर तो मुझे वो चाहिए। वो मैं अभी बता दूंगा वो कैसे आएगा। इसका फॉर्मूला क्या है फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकालने का, वो सिंपल है, मार्केट कैप माइनस मार्केट कैप इनटू प्रमोटर होल्डिंग। ठीक है, ये आपका फ्री फ्लोट का मार्केट कैप निकल के आ जाएगा। उसके बाद ये फ्री फ्लोट ट्रेड, इसमें अपने वॉल्यूम से उसको डिवाइड करके उसको इनटू 100 कर देना है। जो वॉल्यूम आ रहा है उससे फ्री फ्लोट मार्केट कैप को डिवाइड करना है और उसको क्या कहते हैं 100 से डिवाइड करना है। ये आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा कितना हुआ। और उसी को फिर ये वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए जो आपका वो आया उसको वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए इनटू कर देंगे उसको, और उसको 170 मार देंगे तो वो करोड़ से हो जाएगा। तो यहाँ करोड़ वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे वॉल्यूम आ गया। एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना, वो सुफियान भाई एक सेशन लेंगे जो आपका फेयर वैल्यू का फॉर्मूले के लिए ये आपका उसमें काम आएगा। उसी में आपको पता चल जाएगा कि ये एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाल। वैसे शायद मैंने पिछले में थोड़ा बहुत इसको बता भी दिया। अब आते हैं आगे। ये आपके लिए इजी है, ROC ROE वगैरह जो भी है सब स्क्रीनर से आया हुआ है। CAGR, कंपाउंड प्रॉफिट, ये सब ये उससे आया हुआ है। अब आते हैं सीधा ESM GSM ASM लिस्ट वगैरह जो है ये कहाँ से आ गई, है ना। अब सिंपल इसी पे चले जाते हैं। बस ये एक लास्ट रह गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, कहाँ है भाई GSM लिस्ट, ये ठीक हो गया। NSE के लिए आपको NSE की साइट से उस दिन बताया था कि कैसे आपको वो निकाल के लाना है, क्या कहते हैं लिंक कैसे कॉपी करना है। ये BSC के लिंक है,
बीएससी में एक जगह नहीं आता, बीएससी में अलग अलग आता है। ठीक है, ये सब अलग अलग आता है बीएससी में। तो ये बीएससी के लिंक है, ये मैंने ऑलरेडी ग्रुप में दिए हुए हैं। अगर नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, उसको हम पिन कर देंगे ग्रुप में, ये वाले जो है। बाकी अगर बीएससी की साइट से जाके निकाल लें तो वो सबसे अच्छा है। अब आ जाते हैं हम ये एनएससी से। एनएससी क्योंकि एक ही जगह सारा कुछ दे देते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, आपके सामने एक बार ये एनएससी वाला जो है एक ही करते हैं, और क्योंकि इसमें तीनों आ जाते हैं, अब उसको अगर हम करके दिखाएंगे तो उसमें हमें 3 बार लिंक लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एनएससी का दिखा देते हैं, और सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आप बीएससी पे करोगे तो वो एक एक फाइल अलग से डाउनलोड होगी, है ना। तो अभी क्या करते हैं, हम सीधा चलते हैं इस वाली शीट को यहाँ से करते हैं बंद। ये हमारी शीट का पूरा काम हो गया। तो सर यहाँ से अब हमें आपको सिर्फ क्या दिखाना है, जीएसएम डाटा कैसे है, एएसएम ईएसएम जीएसएम ये वाली जो लिस्ट आती है ये कैसे आती है। उस दिन हमने एक शीट बनाई थी इसके लिए, उसका नाम नहीं लिखा था शायद, है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से सब डिलीट कर देते हैं। डिलीट करते हैं, क्या करें, डिलीट नहीं करते, यहीं पे लेते हैं ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस पे लिखेंगे एनएससी। एनएससी में जाएंगे और यहाँ पे रिसोर्सेज पे जाएंगे, डेली मार्केट रिपोर्ट पे जाएंगे। उस दिन आप लोगों को याद होगा कि हमने 2 तो यहाँ से कवर किए थे, तीसरा उस दिन छोड़ दिया था, वो ये था। हमने क्या क्या था, हमने इसको सिलेक्ट किया था कि हमें यहाँ से क्या क्या चाहिए, बल्क डील, ब्लॉक डील, और भाव, फुल भाव कॉपी एंड सर्विलांस इंडिकेटर। तो अब हम क्या करेंगे, सर्विलांस इंडिकेटर हमें चाहिए, है ना, क्योंकि सारा कुछ इसी में है। तो अब हम यहाँ से इसके इंस्पेक्ट में जाएंगे, ये हमारे पास आ गया, और अब हम इसको एक को बंद कर दें ताकि ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा। अब हम इसको यहाँ पे देखेंगे, हमारा सर्विलांस इंडिकेटर इधर आ गया। अब ये कहाँ पे टच होने के बाद ये वो हो रहा है, फुल सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे नहीं हो रहा, तो ये यहाँ पे हो रहा है, हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी, इसमें से हम वर्ड पैड ओपन करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और ये हमारे पास लिंक आ गया। अब हम इसमें यहाँ से CSV तक इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे, कॉपी कर लिया, इसका हमें कोई काम नहीं, इसको ना हम सेव करेंगे, बंद करेंगे। अब यहाँ पे हम लिंक जो हमने लिया है वो लिंक हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। लिंक हमारा पेस्ट हो गया। अब हम यहाँ पे इज इक्वल टू इम्पोर्ट डाटा AQ1, और इसको हम करेंगे ब्रैकेट 1 और एंटर करेंगे, तो ये हमें डाटा देगा, लेकिन ये डाटा देगा नहीं। सेम उस दिन वाला पंगा जो हमने आपको बताया था, जब वहां से आप कॉपी करके लाएंगे तो इसमें एक NSC जो है ये एक्स्ट्रा है, इसको हमेशा ध्यान रखना है, और एंटर करेंगे। अब इंशाल्लाह ये डाटा देगा आपको। ये इसने डाटा डाउनलोड कर दिया, ठीक है। अब इसमें आपको क्या देखना है, सबसे पहले ये आ गई GSM लिस्ट,
हेड रेट में कुछ नहीं होता, ये फ्री है लिस्ट में। इसमें अगर कोई है तो उस पे लिखा हुआ आएगा कौन सी स्टेज पे है। जैसे ये 2 पे है, 100 इजिकल टू फ्री है, 100 जिस पे लिखा हुआ आ रहा है वो फ्री है, उसमें कुछ नहीं। ठीक है, जो भी जिस स्टेज में होगा उसका वो नंबर लिखा हुआ आएगा इसमें। जैसे हम मान के चलेंगे जीएसएम में कोई, किसी को याद है, किसी को ऐसा पता है कोई जीएसएम में याद है, ये आ गया, ये जीएसएम की 2 नंबर दूसरी स्टेज में है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि ये जीएसएम की दूसरी लिस्ट में है। ओके, अब ऐसे ही हम क्या हो गया, ये हमारी जीएसएम लिस्ट हो गई। ये वाले को हम देखेंगे इसके जस्ट बराबर में, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे ना तो ये बताएगा, देखो लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विलांस मेजर करके कुछ आता है ना। तो ASM यानी ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म ASM। ठीक है, ये वाली जो है आपकी लॉन्ग टर्म जो है, जिसपे लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है वो लॉन्ग टर्म ASM है। और इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ शॉर्ट टर्म लिखा हुआ आ रहा है, ये शॉर्ट टर्म ASM है। इसमें भी सेम है, 100 इजिकल टू फ्री है, किसी लिस्ट में नहीं है, कोई स्टेज नहीं, कुछ नहीं, फ्री है वो स्टॉक। और अगर कहीं नंबर लिखा हुआ आता है, जैसे ये नंबर लिखा हुआ आया तो ये ASM 1 में है, 2 में होगा 2 लिखा हुआ आएगा, 3 में होगा 3 लिखा हुआ आएगा, 4 में होगा 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 3। अब हम आते हैं थोड़ा सा और आगे, इसमें एक लिस्ट और होती है, वो होती है ESM। वो कहाँ है? ESM लिस्ट कहाँ है? ये रही ना, ये यहाँ पे ESM लिस्ट है। ठीक है, इसमें 1 पे है, जो 1 पे होगा 1 आएगा, 2 पे होगा 2 आएगा, 100 इजिकल टू फ्री है, 100 का मतलब वो किसी लिस्ट में है। अब ये हम डाउनलोड तो कर लाए, डाउनलोड करने के बाद अब हमें क्या करना है कि हमें अपनी शीट पे लगाना है ना। मान के चलो ये हमारा सेल है और हमें इसको इस वाले सेल में लाना है। हम यहाँ सिंबल डालें और हमें यहाँ पे ये पता चले कि ये हम हमारा सिंबल कहाँ पे डल रहा है, सिंबल तो इसमें डल ही रहा है ना ऑलरेडी, कहीं पे तो ये रहा ना, यहाँ पे हम सिंबल डाल रहे हैं। उसको सिंबल को अभी फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंबल डालेंगे हम कुछ भी, जैसे मानते हैं हम PCBL सिंबल डालेंगे एंटर। ठीक है, ये हमारा सिंबल है, तो इसके नीचे हमें ये बताए कि ये GSM में है कि नहीं है ना। उसके लिए हमें क्या करना है, हम वहीं से फॉर्मूला अपनी शीट पे से ले आते हैं कॉपी कर। यहाँ बताना थोड़ा सा इजी, हम क्या लाने वाले हैं, सबसे पहले GSM लाने वाले हैं ना। तो ये हमने, अब एक चीज का ध्यान रखना, इसको मैंने डबल से किया हुआ है, आपको इसको सिंगल से करना, बल्कि आप भी डबल से करना ताकि जोन से में भी आए, इधर वाले में आए और चाहे उधर वाले में आए, तो आपका ये वो हो गया। अब इसमें E41 हमारा सिंबल था, देखो इफ एन ये हमने लगाया कि हमें 2 बार वी लुकअप मारना, सिंगल वी लुकअप नहीं है हमारा, डबल वी लुकअप है, तो ये इसलिए हमने इफ एन लगाया। उसके बाद ब्रैकेट तो वी लुकअप किया हमने, और अब हम इसको देंगे अपना कि हमारा सिंबल कहाँ पे है, हमारा सिंबल है जी W1 में, तो इसने सिंबल पकड़ लिया, ये हमारा उस वहां पे, क्योंकि हम उससे कर रहे हैं। अब ये आ गया, अब इसके बाद हमें ये हमने इसको W1 दिया हमारा सिंबल, अब हम इसको देंगे रेंज, क्योंकि ये वी लुकअप फॉर्मूला है, तो रेंज हमारी कहां से शुरू हो रही है भाई, सिंबल हमारे किस में आ रहे हैं, X में, तो हम इसको
एक्स करेंगे और जीएसएम लिस्ट देखेंगे हमारी इसमें कहाँ पे है। ओहो, यहाँ पे नहीं देखा था भाई, हमने इसको गलत दे दिया। एक काम करते, सिंबल फॉर्मूला ही हमने गलत जगह पे पेश कर दिया है। कहाँ गया फॉर्मूला? का हमारे पास है ना, ये है ना हमारी वाली शीट। हाँ ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं, सिंबल डालेंगे, यहाँ पे हम लाते, ये हमने फॉर्मूला डाला। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप एक काम करो, वी लुकअप से लाना है, सिंपल है। वी लुकअप से लाना है तो हमने सबसे पहले देना है सिंबल, इसको कहां से पकड़ना है भाई, AP1 पे पकड़ेगा भाई। ठीक, अब AP1 से इसको सिंबल लेना है, उसके बाद हमें इसको रेंज देनी है, यानी कि AQ से स्टार्ट करेगा ये। बल्कि अगर AQ ना भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि AQ में हमारा सिंबल भी नहीं है और NA वगैरह कुछ आ रहा है, ये कुछ चीजों का वो है, तो हम इसको AR से कहेंगे। AR से शुरू करेगा ये, और AR से लेकर के हम देखेंगे जीएसएम लिस्ट हमारे कहाँ पे, AV में, तो हम इसको AV तक करेंगे। अब इसने क्या किया, इस एरिया में हमारा ये क्या ढूंढेगा, जो सिंबल हो। ठीक, अब इस ये उस चलो इसको सिंबल मिल गया, और उसके बाद ये हमें क्या दे उसका, तो हम ढूंढेंगे कौन सी रो का डाटा चाहिए अपने को। 1 2 3 4 5, कितनी रो है, 1 2 3 4, जीएसएम का डाटा कहाँ पे है, 5 में। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से 5 करेंगे। अब इसको एक काम करोगे, सिंपल वाला ही करो, ताकि बाद में आप क्या करोगे, इसको ढूंढ लेना। डबल करने के लिए इफ एन करोगे तो वो डबल वी लुकअप लग जाएगा। अभी सिंगल वी लुकअप से हम यहां से डाटा निकाल, तो अब क्या करा हमने, ये हमें डाटा देगा, और इसका ये फॉल्स भी अभी हटा देते हैं, फॉल्स हमें नहीं चाहिए। ये हमें 5वीं रो का डाटा देगा, और हम इसको ब्रैकेट बंद करेंगे। सिंपल इतना फॉर्मूला आपने लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना, यहाँ से डाटा फेच करने के लिए। इसको एंटर करेंगे, क्या होगी, अच्छा कॉमा छूट गया। एक तो ये यहाँ से ये हटना है, एंटर। ठीक है, तो बंद नहीं करेंगे भाई, ठीक, एंटर। अभी भी एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। एक सेकंड, अभी देखते हैं एरर क्यों आ रहा है। वील का तो यही रहता है ना भाई, वील इज इक्वल टू वील यार भाई फिर कौन कर रहा है। हाँ तो 5th है ना भाई, 1 2 3 4 5 है। अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, इसका क्या करना है, हमने यहाँ पे डालना है 0। ये ट्रू फॉल्स भी डाल सकते हैं आप, 0 डलेगा, रुको देखो हम बता रहे, 1 डलेगा क्या, डलेगा यार। ब्रैकेट बंद कीजिए, AP1 में कॉमा लगाइए भाई, AP1 में कॉमा नहीं लगाएंगे। हाँ सॉरी, यहाँ पे कोमा नहीं लगाया इतनी देर से यार, मेरा दिमाग खराब। ठीक है ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है, सही है। अब इसने NA दिया, NA क्यों दिया यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास सिंबल ही नहीं डला हुआ है ना। तो अभी हम यहाँ पे सिंबल डाल, कभी ये देखो, अब इसने क्या दिया, 100, यानी PCBL जो है वो GSM में 100 दिखा रहा होगा। अभी हम कोई ऐसा ढूंढते हैं जिसमें
जीएसएम में कुछ डाटा हो, जीएसएम की कोई सी स्टेज में हो, है ना। तो ये आ रहा है जीएसएम की एक स्टेज में, है ना। इसको हमने यहाँ से कर लिया और यहाँ पे ला करके पेस्ट किया, तो अभी डाटा आ गया, यानी ये दूसरी स्टेज में। तो सिंपल आपको इसको इस तरीके से यहाँ से एक एक को वीलुकअप से अपने डाटा ले लेना, ये इजी हो गया। अब इसके साथ एक मैटर और आपके साथ आएगा, मैटर आपके साथ आएगा वही डेट वाला। मैंने आपको बताया था कि ये जो डेट वाला सिस्टम है ना, ये वाला, ये जो डेट ले रहा है, अब इसने डेट कैसे ले रखी है देखो। अभी थोड़ा सा एग्जांपल से समझा। यहाँ पे डेट कैसे है, 10-24 है। यहाँ पे 24/10/2024 है ना। अच्छा, लेकिन इस वाले लिंक में 24/10/24 है। सिर्फ 24 क्या है, 24/10/24 है ना। तो अभी हम इसमें जो करेंगे, इसको देनी है 24/10/24। तो उस दिन जो फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला बताया था ये वाला, है ना। बस इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, डेट जहां डली रहेगी वही डेट रहेगी, कॉपी कर लेना वहीं से। और इस वाले को एक सेल से देंगे हम ना, किसी भी सेल से, वो तो बाद में सिलेक्ट करते हैं। यहाँ देना है हमने, तो अब यहाँ पे हम वो फॉर्मूला पेस्ट करेंगे। अब ये क्या कर रहा है, 24/10/2024 पकड़ रहा है ना। बस इस फॉर्मूले के 2y कम करेंगे और एंटर करें, आ गया। हाँ, समझ गए आप क्या हुआ। ये सिर्फ इसमें से हमने सन में 4y डाले थे, तो वो 4y हटा देंगे, सिर्फ 2 डाले, तो फॉर्मेट वो वाला आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको इसका जो लिंक है, लिंक का ये वाला एरिया, डेट वाला यहाँ से डिलीट करते हैं और इसमें हम करते हैं डबल कोट और डबल एंड और बीच में डालते हैं AU1। तो सेलेक्ट हो गया, एंटर। अब ये हमारा इससे ये भी सेलेक्ट हो गया। अब देखो हम डेट चेंज करके देखते हैं, इसकी डेट यहाँ से चेंज हो रही होगी, है ना। इसमें बैक की कोई डेट डालते हैं, आज है 24, हम डालेंगे इसमें 10/10/2024 एंटर। अब ये यहाँ पे तो 10/10/2024 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, ये क्या हुआ, ओहो एक मिनट। हाँ, इसका वो नहीं लगा ना, मैं समझ गया, जाके देखा कोई सुना। अब देखो ये हमारी 10/10/2024 हो गई, और इसके डाटा भी 10/10/2024 का ही दिया हुआ है। ये अपने आप डाटा आपको उस डेट का देगा जो डेट आप वहां पे दोगे। 10/10/2024 आ गई लिंक पे, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया। ऐसे आप इसमें जो भी आप इसमें से, जैसे अब एक चीज और करके दिखा देते हैं, ये आपने निकाला इसमें से जीएसएम, है ना। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जीएसएम पे वी लुकअप करते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप। उसके बाद हम ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, कोमा डालेंगे, उसके बाद हम इसमें रेंज सिलेक्ट करेंगे, है ना। AR से ये P1 या एक काम करना है यार, यहाँ से
पे कॉपी करोगे और इसको कॉपी करा हमने, और यहाँ पे हम पहले कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, ASM लोन, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे। बस अभी हमने क्या चेंज करना है इसमें से, एक तो रेंज का एरिया चेंज करना है। तो रेंज हमारी कहाँ से शुरू हुई, इसमें AR से शुरू हुई, और हमारा ASM देखेंगे हम कहाँ पे है, लॉन्ग टर्म ASM ये आ रहा है AW। तो अब हम इसको रेंज दे देंगे AW तक, ठीक हो गया। अब AW हम देखेंगे कौन सी लाइन में है, मतलब लॉन्ग टर्म का जो डाटा है वो कौन सी लाइन में है। तो ऐसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अब हम बस इसको जो 5वां रो है उसको 6 करेंगे और इसको एंटर करेंगे। तो अब ये डाटा दे रहा है 6, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, इसके नीचे हम सारी कर देता हूँ ना मैं, तो ठीक है। अब इसमें भी यहाँ पे हम पेस्ट वही वाला फॉर्मूला पेस्ट करेंगे। उसके बाद इसके हम रेंज चेंज करेंगे सर। रेंज कहाँ हम देखेंगे, हमारा शॉर्ट टर्म कहाँ पे है, शॉर्ट टर्म वाला है AZ। तो हम इसकी जो रेंज करेंगे AZ कर देंगे। यहाँ आ गई यहाँ पे रेंज। अब यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब इसको हम 5 को यहाँ से हटाएंगे और उसको 9 करेंगे। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म का डाटा आ गया। अब हमारा बचा ESM। यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला कॉपी करेंगे और इसी के अलग से रेंज इसकी चेंज करेंगे। सेकंड रेंज बाद में चेंज करेंगे, पहले चार्जर लगाएंगे वरना मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा, है ना। हाँ जी, चलो तो हम इसकी रेंज ढूंढेंगे कहाँ तक, जो हमारा ESM का डाटा है। ESM जाएंगे, ESM आ रहा हमारा BI। तो इसको हम रेंज दे देंगे, ये हो गई। अब यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18वीं लाइन में डाटा है। तो अब हम इसको 5 को हटा कर 18 करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये हमारा ESM का, ठीक है। इस तरीके से आपका ESM का डाटा आ जाएगा। अब एक चीज और नोट डाउन कर लो, अगर आपने दोनों किया, सिर्फ VLOOKUP का फॉर्मूला है, कुछ अलग चीज नहीं है, ये होगा आपका। लेकिन अगर आपने दोनों करने हो तो मैं इस पे काम करता हूँ। तो मैंने कॉपी किया नाम से, ये आपकी मैं इसको डाल देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका दोनों को एक साथ, ये फॉर्मूला आपका दोनों को एक साथ लेने के लिए है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये आपका E1 GSM जो है, ये मेरा, ये आपका सेल नंबर है। कौन सी दुनिया से मोहब्बत कर बैठे हो, कौन सी दुनिया के पीछे चल पड़े हो। ये वो दुनिया है जब तुम मर जाओगे, तुम्हें कब्र में उतारने के बाद तुम्हारे पर मट्टी डाल के हाथ झाड़ के चलती बनेगी और पीछे मुड़कर देखेगी भी नहीं। तुम्हारे घर आकर क्या चल रहा है, म्यूट कर दे प्लीज। माइक म्यूट कर दो ना भाई। अजीब इंसान है ये, छोड़ो अभी, इग्नोर करो। अभी इसमें आपका क्या करना है, आपको ये आपका AP1 जो है, AP1 आपका जो है वो सिंबल हो गया।
ये आपका यहाँ से रेंज हो गया, ये आपका ये आपका हो गया, क्या कहते हैं आपको, कॉलम नंबर हो गया, कौन से कॉलम नंबर से डाटा लेना है। उसके बाद अगला जो है वो जीएसएम वाले पे अप्लाई कर देना, ऐसे ही जीएसएम की लिस्ट में से सेम एज इट इज अप्लाई करना, वो कॉलम नंबर, ये रेंज, वहां पे सिंबल, और वो दोनों में से जिसमें भी मिलेगा, इसमें दोनों में से एक में ही मिलेगा, क्योंकि अगर आप सिंबल डालोगे उसका एनएससी का, तो उसको बीएससी में वो सिंबल मिल ही नहीं सकता। एनएससी का सिंबल अलग होगा, बीएससी का सिंबल अलग होगा, है ना। तो अगर आप दोनों कभी भी टकराएगा नहीं, आप जोन सा भी सिंबल डालोगे उसी को फाइंड करेगा, वो इसमें से मिलेगा तो इसमें से दे देगा, और अगर बीएससी में मिलेगा तो बीएससी में दे देगा। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये आप वीडियो पे देख करके कॉपी कर लेना, लिख लेना, इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं है कि लिखने में कोई मसला होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2-3 मिनट के लिए फॉर्मूला आपको दे दिया। ये आपका एक बार और हाईलाइट कर देते हैं, ये फॉर्मूला है आपका एनएससी और बीएससी दोनों से एक साथ फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब भैया एक काम करते हैं हम, हाँ जी बस है ना, ठीक। अब हम पहले करते हैं इसका रिकॉर्डिंग बंद, क्योंकि हमारे हिसाब से ये हो गया कंप्लीट, यहीं से होगा।